ओके, सो नाउ यहाँ पे अब देखेंगे हम कि कार्ट में कैसे प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो कार्ट बेसिकली कुछ है नहीं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि कोई कार्ट है उसमें हमने प्रोडक्ट को डाल दिया, ऐसा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सेशन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कार्ट नाम से उसके अंदर हम ये एक एक प्रोडक्ट को इंसर्ट करेंगे। प्रोडक्ट को इंसर्ट करने का मतलब ये है कि सारा प्रोडक्ट इंसर्ट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट की जो आईडी है, यूनिक आईडी, वो इंसर्ट करेंगे, प्लस जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है उसको हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, कार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये जो कार्ट है ये कहाँ पे होगा, सेशन के अंदर। ठीक है, सेशन ऑब्जेक्ट में हम उसको सेव करेंगे कार्ट को, एंड देन तो हम यहाँ पे सेव करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कार्ट है, ठीक है, कार्ट में हम क्या डालेंगे, प्रोडक्ट का आईडी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी। तो आईडी हम एज अ की यूज़ कर सकते हैं, आईडी और क्वांटिटी को हम एज अ वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे हमको डिसाइड करना है हमको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। हम यहाँ पे डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, हम एक डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं जिसमें की होगा, वैल्यू होगा, और उस डिक्शनरी का नाम मैं क्या रख दूँ, कार्ट। ठीक है, समझ रहे हो आप, इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। ना सबसे पहला जो टास्क है हमारे सामने कि हम जब ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करें तो ये जो प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया है उसका आईडी और कितना क्वांटिटी, वो हम उसको सेंड कर सकें सर्वर तक। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम उसको ऐड करेंगे। तो उसको हम कैसे सेंड करेंगे वो हमको देखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम डेटा सेंड कर रहे हैं तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, और सेम पेज को हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, और उसमें हम सेंड करेंगे डेटा में क्या क्या, एक होगा प्रोडक्ट का आईडी और क्वांटिटी। तो क्वांटिटी ज़रूरत नहीं है भेजने की, जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐसा होगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक होगा सिंगल क्वांटिटी, तो +1 हम उसमें करेंगे कार्ट में। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा एक 1 क्वांटिटी जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यूजिंग फॉर्म ही सेंड कर सकते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, या फिर आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल इग्नोर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है जेंगो सीखना। जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे इंक्लूड करके उनके लिए प्रॉब्लम होगी जिनको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो वापस आएंगे यहाँ पर जहाँ पर हमने क्लिक किया है ऐड टू कार्ट पे, तो ये हमने यहाँ पे बटन क्रिएट किया है। ठीक है, ये बटन है, तो इस बटन को हमें एक फॉर्म में रैप करना है, और फॉर्म में एक वैल्यू होगी प्रोडक्ट की आईडी, वो प्रोडक्ट आईडी हमको सर्वर तक सेंड करना है। तो उसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पर मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर मैंने कहा एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, सो हमने कहा फॉर्म, ओके फॉर्म, और इसके अंदर मैं ये बटन रखूँगा जो कि होगा सबमिट बटन। ठीक है, तो मैंने इसका कहा टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, सबमिट, और फॉर्म का जो एक्शन होगा हमने कहा स्लैश, मतलब कि करंट पेज में ये जाएगा रिक्वेस्ट, एंड देन इसका जो मेथड होगा वो होगा पोस्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा ना, पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा, लेकिन वो डेटा नहीं है, कुछ फील्ड नहीं होती, कि इनपुट फील्ड होगी जिसमें वैल्यू होगी प्रोडक्ट की आईडी। तो मैं यहाँ पर एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ। इनपुट फील्ड टाइप होगा इसका टेक्स्ट, एंड देन जो इसका वैल्यू होगा वो पहले से सेट होगा, यूज़र नहीं डालेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट का आईडी। तो यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड देन हमने यहाँ पर कहा प्रोडक्ट डॉट आईडी। ठीक है, तो इससे यहाँ पर आईडी आ जाएगा, एंड देन जब हम सबमिट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट आईडी फॉर्म सबमिट होगा, और ये फॉर्म सबमिट होगा, और ऐड टू कार्ट पर जब क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट आईडी सर्वर पे चला जाएगा। सेव करेंगे इसको, एंड देन इसको मैंने रिलोड किया पेज, तो आप यहाँ देखोगे फॉर्म क्रिएट होगा। ठीक है, और फॉर्म में इस प्रोडक्ट का आईडी होगा। ओके, सो आप देखेंगे हर एक प्रोडक्ट का आईडी इस यहाँ पर है, और ऐड टू कार्ट जब मैं करूँगा तो ये आईडी सर्वर को सेंड होगा। इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पर क्लिक किया तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे एंकर टैग लिया हुआ है, इसको मुझे रखना पड़ेगा इनपुट। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, मैंने इसको कहा इनपुट है, इसका टाइप सबमिट। ठीक है, इसको भी यहाँ से रिमूव करेंगे, एंड देन ऐड टू कार्ट रखेंगे हम इसके वैल्यू में। सो हमने यहाँ पर कहा वैल्यू इक्वल ऐड टू कार्ट, सेव करेंगे, एप्लीकेशन को रीलोड करेंगे, परफेक्ट है। नाउ ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो 1 है ये सर्वर को जाएगा। इस पर क्लिक किया, पेज रीलोड हुआ, सर्वर तक रिक्वेस्ट गया, लेकिन यहाँ पर एक एरर है, CSRF टोकन नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं आपको CSRF टोकन की ज़रूरत होती है, तो इस फॉर्म के अंदर हमें एक CSRF टोकन रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कहा कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज % साइन, एंड देन CSRF टोकन, इससे एक हिडन फील्ड क्रिएट होगी जो कि सर्वर को सेंड होगी जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, सो एप्लीकेशन को अगेन रीलोड करेंगे, एंड देन यहाँ पर CSRF टोकन आया होगा, सोर्स कोड आप देख के उसको देख सकते हैं है कि नहीं। नाउ ऐड करेंगे तो यहाँ पर पेज रीलोड हुआ, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड हुआ, और ये जो डेटा है वो सेंड हुआ होगा। तो देखेंगे सेंड हुआ कि नहीं, उसको प्रिंट करेंगे एप्लीकेशन के इंडेक्स पे। तो इंडेक्स पेज यहाँ पर है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट भी हैंडल करनी है,
तो क्या मैं यहाँ पर क्लास बेस्ड व्यू यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो नाउ क्लास बेस्ड व्यू यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा क्लास, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स पेज है ये क्योंकि, इसलिए मैंने इसका कहा इंडेक्स। ना यहाँ पर हमको व्यू का सब क्लास क्रिएट करना है, सो हमने यहाँ पर कहा फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज़, हमको यहाँ से इंपोर्ट करना है व्यू क्लास। ना उसका सब क्लास क्रिएट करना है इंडेक्स को, तो हमने कहा सब क्लास क्रिएट किया। ना डिफाइन करेंगे यहाँ पर एक गेट मेथड, यहाँ पर हमको एक रिक्वेस्ट मिलेगा एंड देन ये जो इंडेक्स में हमने जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये हमको अब लिखनी है गेट रिक्वेस्ट के अंदर। मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, मैंने इसको कट किया एंड देन हम यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। तो ये हो गया गेट रिक्वेस्ट हैंडल के लिए। अब हमको यहाँ पर क्रिएट करना है पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए, जो कि हम ऐड टू कार्ट करेगा पोस्ट रिक्वेस्ट। तो हमने यहाँ पर कहा डिफाइन पोस्ट एंड देन मुझे यहाँ पर मिलेगा कॉमा, मुझे यहाँ पर मिलेगा रिक्वेस्ट एंड देन मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट हैंडल करना है। तो रिक्वेस्ट में एक पोस्ट रिक्वेस्ट आया, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा रीड करना चाहता हूँ। वो डेटा है क्वांटिटी और प्रोडक्ट का आईडी, लेकिन वो प्रोडक्ट आईडी नहीं मिलेगा ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनपुट फील्ड है मैंने उसका नाम सेट नहीं किया। तो यहाँ पर एक नेम होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर कहा नेम इक्वल, हमने यहाँ पर कहा प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसको सेव किया। वापस आएंगे एप्लीकेशन में, हमने यहाँ पर कहा प्रोडक्ट इक्वल, हमने यहाँ पर कहा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट, तो हमने कहा पोस्ट, इससे मुझे एक डिक्शनरी मिलेगा, हमने कहा डॉट गेट, और यहाँ पर हमको डॉट गेट में वो नेम पास करना, तो हमने यहाँ पर कहा प्रोडक्ट, तो इससे मुझे प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगा जो सर्वर से हमको, जो क्लाइंट हमको सेंड कर रहा है ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके। मैंने जस्ट उसको प्रिंट किया, प्रिंट हमने यहाँ पर कहा प्रोडक्ट, प्रिंट किया प्रोडक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कहा रेंडर, जस्ट मैं पेज को अगेन यही पेज वापस से सर्व करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वापस पेज सर्व करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा इंडेक्स पेज अगर मैं सर्व करता हूँ तो यहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि हमको प्रोडक्ट सारे रीड करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट और कैटेगरी मैं डायरेक्ट इंडेक्स पे सर्व नहीं करना चाहता। तो अभी मैं यहाँ से कुछ नहीं करता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पर कहा रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, या फिर मैं कुछ नहीं करते, एरर आने देते हैं अभी ना। टर्मिनल को ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट आएगा जो कि सर्वर, जो कि क्लाइंट हमको सेंड करेगा ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके। यहाँ पर एक एरर है, एरर इसलिए क्योंकि जो urls.py है वहाँ पे मैंने इसका मैपिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे एप्लीकेशन का urls.py है उसमें मुझे मैपिंग करना है। urls.py को ओपन करेंगे और यहाँ पर इंडेक्स की जगह पे हमने इंडेक्स को क्लास बेस्ड में कन्वर्ट किया, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँगा, एक क्लास को इंपोर्ट करेंगे, देन यहाँ पर हमने कहा इंडेक्स डॉट एज व्यू, परफेक्ट। नाउ सेव करेंगे एंड देन वापस आएंगे एप्लीकेशन में, नाउ पेज में आएंगे और यहाँ पर हमने कहा ऐड टू कार्ट, तो उसका आईडी क्या है 3 है, तो उस प्रोडक्ट का आईडी 3, ये एरर आएगा कि मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया। हाँ यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो आया या फिर नहीं, ठीक है। तो उसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 प्रिंट हुआ, ये क्या है प्रोडक्ट का आईडी है वो प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मैं प्रोडक्ट का आईडी यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ ना, उसको हमें कार्ट में ऐड करना है सिंपली, ठीक है। जैसे ही प्रोडक्ट हमने सेंड किया सर्वर को, उसके बाद क्या करना है हमको अगेन इंडेक्स पेज ही शो करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि जैसे ही हमने प्रोडक्ट को प्रिंट किया, अभी मैंने कार्ट में ऐड नहीं किया है, ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं लेगा, जस्ट मैंने सर्वर को वैल्यू सेंड की है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे करना है जस्ट रेंडर करना है पेज, इंडेक्स पेज, तो मैं क्या करूँगा रीडायरेक्ट कर देते हैं इंडेक्स पेज की साइड। तो रीडायरेक्ट का यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे रीडायरेक्ट, और यहाँ पर हमने कहा रीडायरेक्ट रिटर्न रीडायरेक्ट एंड रिटर्न को एक नेम पास करेंगे जो कि हमने यहाँ पर कहा होम पेज। होम पेज क्यों दिया, क्योंकि जो urls.py है उसमें हमने जो index.html है उसका जो फाइल था, मतलब कि जो होम पेज को हमने लिंक किया है उसका एक नेम दिया था होम पेज, ठीक है। urls.py को ओपन किया, यहाँ पर आप देखेंगे होम पेज, तो इसके हेल्प से मैंने यहाँ पे रीडायरेक्ट किया। वापस आते हैं एप्लीकेशन में एंड देन क्लिक करेंगे किसी आइटम पे, हमने कहा ऐड करेंगे, तो उस पर गया ऐड हुआ और यहाँ पर होम पेज अगेन आ गया। तो ये जो फील्ड है हमें इसको हाइड करना है, ठीक है, ये हिडन फील्ड रहेगी। तो यहाँ पर आएंगे हम home.html में, index.html में, और जो फील्ड हमने क्रिएट की है ये हिडन रहेगी, हिडन। सेव किया एंड देन एप्लीकेशन को रीलोड करेंगे, सो परफेक्ट है। अब मैंने कहा ऐड टू कार्ट, तो ये वाला जो वैल्यू था वो सर्वर को मिल गया, अगेन करेंगे ऐड टू कार्ट, तो ये वैल्यू भी सर्वर को मिल गया। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करेगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हमने जो सर्वर को प्रोडक्ट सेंड किया है, इस प्रोडक्ट को कैसे हमें मैनेज करना है, ठीक है, सेशन में कैसे इसको मैनेज करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।